तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है मासिक परीक्षा अक्टूबर माह 2025-26 के लिए आपका कक्षा 9 का विज्ञान का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको कक्षा 9 का विज्ञान का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन पूरा का पूरा पेपर समझते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों, आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा, भार का एसआई मात्रक है। देखो प्यारे बच्चों, भार का एसआई मात्रक क्या होगा, देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा न्यूटन, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि इनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। देखो प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आएगा 1/4 रह जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 N है, चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों, तीसरा जो क्वेश्चन पूछा ना आपसे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 7 नंबर का आ जाएगा, देखो 5 N, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ये होगा प्यारे बच्चों। इसके अलावा देखो चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को और देख लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लें और अच्छी प्रकार से इन रिक्त स्थानों की पूर्ति को समझ भी लेना। पहला रिक्त स्थान क्या पूछा है, कार्य का मात्रक है। तो देखो प्यारे बच्चों, कार्य का एसआई मात्रक क्या, तो देखो यहाँ से आपको जूल लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, कार्य करने की दर को कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो देखो यहाँ से आपको शक्ति लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा है, क्या लिखा है, वस्तु की स्थिति, आकृति या आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा संचित हो जाती है वे कहलाती है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर का क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आप लोग देख लेना। तो देखो प्यारे, इसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं, इस प्रकार से आपको स्थितिज और उसके बाद में ऊर्जा लिखकर आना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देख कर जाना। एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर कैसे पूछे जाएंगे, चलो प्यारे बच्चों मैं आगे आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर शीट के ऊपर उपलब्ध करवा देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 4 को देख लेना। इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5, 6, इस प्रकार से प्रश्न प्यारे बच्चों आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। अब चलो आगे मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ एक ही साथ में। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 3 के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 ये पूछा है, गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, गतिज ऊर्जा को इस प्रकार से यहाँ से आपको परिभाषित कर देना है, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 ये पूछा है, 40 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है, बल्ब द्वारा एक माह में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा का यूनिट में परिकलन कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, इसको आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया था द्रव्यमान और भार में अंतर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग द्रव्यमान और भार में अंतर को भी देख लेना, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग द्रव्यमान और भार में अंतर अच्छे प्रकार से देख कर जाना। जैसा मैंने आपको बताया ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा था, सभी वस्तुओं पर लगने वाले गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा पेपर कवर करवा दिया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।